नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 40 है और आज की जो लास्ट क्लास हमारी रहेगी बैरोग्राफ ड्राइवर की क्वेश्चन की सीरीज की। और हमारे 2000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आज। शुरू करते हैं। जो जीके की जो क्वेश्चन है वही आज भी चलेंगे। 50 क्वेश्चन आपके जीके के ही रहने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या है। प्रश्न नंबर 52 है, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो पंजाब को हम 5 नदियों की भूमि कहते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। प्रश्न नंबर 54 है, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो मुंबई जो है, मुंबई को हम भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 55 है, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो भारत रत्न जो है वो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। प्रश्न नंबर 56 है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री पहले। प्रश्न नंबर 57 है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन सा है? तो भारतीय रेल, हमारा इंडियन रेल जो है वो भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। प्रश्न नंबर 58 है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल जो है वो हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल है। प्रश्न नंबर 59 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। प्रश्न नंबर 60 है, किस भारतीय राज्य को भारत का मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? ये आज के क्वेश्चन में भी मैंने करवाया था, जो जीके क्लास थी वो। तो केरल को हम भारत का मसाले का उद्यान के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 61 है, भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन भारतीय राष्ट्रीय गान लिखा था। और बांग्लादेश जो हमारा बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। प्रश्न नंबर 62 है, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट जो है वो हमारा भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है। प्रश्न नंबर 63 है, भारत का सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। प्रश्न नंबर 64 है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा जो थे वो हमारे पहले भारतीय थे अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले। प्रश्न नंबर 65 है, किस भारतीय त्यौहार को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है? तो दिवाली को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है और रंगों का त्यौहार हमारी होली को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 66 है, भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु का नाम क्या है? तो गंगा नदी की डॉल्फिन जो है वो हमारी भारतीय राष्ट्रीय की जलीय पशु है। प्रश्न नंबर 67 है, भारत का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वेम्बनाड झील जो है हमारी वेम्बनाड झील वो भारत की सबसे बड़ी झील है। प्रश्न नंबर 68 है, कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? असम जो है वो हमारा चाय के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 69 है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट जो है वो हमारा भारत का पहला उपग्रह है। प्रश्न नंबर 70 है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी मानी जाती है। प्रश्न 71 है, किस स्मारक को प्रेम का प्रतीक कहा जाता है? ताजमहल को प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। प्रश्न 72 है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 73 है, किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु को हम भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 74 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो कंचनजंगा जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न नंबर 75 है, भारतीय संविधान किस वर्ष में अपनाया गया था? तो 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 76 है, यातायात की दृष्टि से कौन सा भारतीय अड्डा सबसे व्यस्त है, मतलब बिजी रहता है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में है वो सबसे बिजी माना जाता है। प्रश्न 77 है, किस भारतीय को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? किस भारतीय राज्य को? तो अरुणाचल प्रदेश जो है उसे हम उगते सूरज की भूमि कहते हैं। और अगर इसमें आ जाए किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है, तो किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? तो उसमें हमारा जापान आ जाएगा, उसका जापान हो जाएगा। प्रश्न 78 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी जो है हमारी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 79 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जो थी वो हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। प्रश्न नंबर 80 है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में जो हमारा है वो हमारा भारतीय रेलवे का मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 81 है, कौन सा त्यौहार सिख नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? तो बैसाखी जो है वो हमारे सिख नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 82 है, कौन सा भारतीय राज्य अपने बैक वाटर्स के लिए प्रसिद्ध है? केरल हमारे बैक वाटर्स के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 83 है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नाम क्या है? तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो है वो हमारी भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है। प्रश्न नंबर 84 है, किस भारतीय शहर को ब्लू सिटी के रूप नाम से जाना जाता है?
तो जोधपुर को हम ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं और पिंक सिटी के नाम से हम जयपुर को जानते हैं। प्रश्न 85 है, भारत के पहले परमाणु प्रशिक्षण अभियान का नाम क्या था? तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हमारे भारत के पहले परमाणु प्रशिक्षण अभियान था। प्रश्न 85 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है हमारा भारत का सबसे लंबा बांध। प्रश्न 87 है, भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तो तेजस जो है वो हमारे भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान है। प्रश्न 88 है, इसरो का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो हमारा है वो हमारे भारत इसरो का फुल फॉर्म है। 1989 है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का जो हमारी झील है, सबसे खारे पानी की झील, वो कहाँ स्थित है? और मीठे पानी की झील की बात कर ले तो वुलर झील जो है, वुलर झील हमारी मीठे पानी की झील है और खारे पानी की झील हमारी चिल्का झील है। चिल्का झील हमारी उड़ीसा में है। प्रश्न 90 है, कौन सा भारत त्यौहार सूर्य देव को समर्पित करता है? तो छठ पूजा हमारे जो होता है वो सूर्य देव को समर्पित होता है। प्रश्न 91 है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी का नाम क्या था? तो किरण बेदी जो थी वो हमारी भारत की पहली IPS अधिकारी थी। प्रश्न 92 है, जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सा शहर है? तो श्रीनगर जो है उसमें ज़्यादा जो है वो पर्यटक जाते हैं, तो इसे हम ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं। प्रश्न 93 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। प्रश्न 94 है, भारत के पहले अंतर्ग्रहिक मिशन का नाम क्या है? तो मंगलयान जो हमारा है वो हमारे भारत के पहले अंतर्ग्रहिक मिशन का नाम है। प्रश्न 95 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मोसिनराम हमारा जगह है मेघालय में। ये मेघालय में हमारा मोसिनराम है, वहाँ हमारे सबसे अधिक वर्षा होती है। प्रश्न 96 है, जो RBI है भारतीय रिजर्व बैंक, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में हमारा RBI का मुख्यालय है। प्रश्न 97 है, भारत में कोयले का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड हमारा इसमें है। प्रश्न 98 है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो INS विक्रांत जो है वो हमारे भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम है। प्रश्न 99 है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हमारी सबसे बड़ी स्टैचू है वो कहाँ स्थित है? तो गुजरात में वो हमारी स्थित है। प्रश्न 2000 है, किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता ने 1979 में शांति पुरस्कार जीता? तो मदर टेरेसा जो हमारी थी उसने नोबेल पुरस्कार जीता था 1979 में शांति पुरस्कार में। तो ये हमारे टोटल 2000 क्वेश्चन हो गए और कंप्लीट हो गई हमारी सीरीज, हमारी 40 क्लासेस की, और हर एक क्लास इसमें इम्पोर्टेंट थी। अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली क्लासेस आप ज़रूर देखिएगा। चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस आपको सीक्वेंस वाइज मिलेगी, तो हर क्लास आप देखिएगा, हर क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी से हमारी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अब नई सीरीज में हम MCQ क्वेश्चंस करवाएंगे और आपकी थ्योरी क्लासेस आपकी चल रही है, नॉन टेक्निकल पार्ट चल रहा है आपका। कल जो आप नॉन टेक्निकल पार्ट में करवाएंगे वो करवाएंगे हम ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। तो आप ज़रूर देखिएगा, देखना नहीं भूलिएगा। कल दोपहर में वो क्लास आपकी अपलोड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।